हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज की जो क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को याद कर लें और अपनी उस तैयारी को और भी मजबूत बना लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने क्वेश्चनों को आगे करने से पहले अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली क्लासेस हैं तो उनकी वो जानकारी उन्हें मिलती रहेगी और प्रत्येक अपडेट के बारे में उनको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट का वो आपको स्क्रीन के सामने दिख ही रहा होगा। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आंसर भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है आपका एमएस एक्सेल, दूसरा एमएस पावर पॉइंट, तीसरा कोरल ड्रॉ और चौथा है एमएस वर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है तो आपको आ ही जाएगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी लोग कमेंट करते जाएं और क्लास को पूरा देखें, सभी क्वेश्चनों को करें क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं आपके वही 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी करा देंगे। तो जल्दी जल्दी आप जो है अपने आंसर कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका एमएस पावर पॉइंट, दूसरा एडोब रीडर, तीसरा स्लाइड शेयर और चौथा है के प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडोब रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस पावर पॉइंट है डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज, दूसरा वर्ड प्रोसेसर, तीसरा प्रेजेंटेशन पैकेज और चौथा स्प्रेड शीट प्रोग्राम। अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन पैकेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पावर पॉइंट 2010 में यूजर के एक प्रेजेंटेशन के लिए मल्टीपल यूजर सेट करना डॉट डॉट कहलाता है। पहला कोऑथरिंग, दूसरा स्लाइड, तीसरा प्रेजेंटेशन और चौथा है शेयर पॉइंट। आंसर कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑथरिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी भी प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज कहलाता है वेब पेज, स्लाइड, ई पेज। आंसर कमेंट करें और आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लिप गैलरी में किस प्रकार की क्लिप होती है, पिक्चर, वीडियो, ध्वनि या ये सभी। तो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि, ये सभी। इसमें क्या आ जाते हैं क्लिप गैलरी में, ये सभी, पिक्चर भी रहता है उसमें, वीडियो भी और ध्वनि भी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में उपलब्ध व्यू नहीं है, आउटलाइन, स्लाइड शॉटर, पेज नोट्स या नोट्स पेज। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेज नोट्स। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, अभी लाइक नहीं किया तो क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हैंड आउट, दूसरा फुटप्रिंट, तीसरा बुकलेट, चौथा इमेज। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैंड आउट। दोस्तों जैसे कि आपकी जो क्लास है लाइव चलती है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको जो है प्रीमियर में ही दे रहे हैं, तो सभी क्लास को पूरा देखें और अपने जितने भी आंसर आते हैं तो कमेंट जरूर करते जाएं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लाइड डॉट डॉट का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका थीम, दूसरा ऑप्शन है आइकन, तीसरा ऑप्शन है मास्टर और चौथा है स्लाइड। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट में प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। नोट्स भाग, दूसरा स्लाइड भाग, तीसरा आउटलाइन, चौथा शॉर्टर भाग। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटलाइन भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका बॉर्डर, तीसरा स्लाइड पेन, चौथा पेन और तीसरा पेन और चौथा स्लाइड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड पेन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट को क्या एक्सटेंशन दिया गया है। ये आंसर भी बहुत ईजी है, अगर आपको आता है कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका .ext, दूसरा ऑप्शन .com और तीसरा ऑप्शन .ppt या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .ppt, पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस बार में क्लोज एक्स विकल्प उपस्थित रहता है। स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार या फॉर्मेटिंग बार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटल बार। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि टाइटल बार आपका ऊपर रहता है, तो यहाँ पर जो है आपका क्लोज का साइन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान स्लाइड का नंबर कुल स्लाइडों की संख्या से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार या स्टेटस बार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट में हेडर एवं फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में ढूंढे जा सकते हैं। पहला आपका है इलस्ट्रेशन, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्रुप, तीसरा टेक्स्ट ग्रुप, चौथा टेबल्स ग्रुप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका प्रयोग करके प्रेजेंटेशन को बनाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका ऑटो कंटेंट विजर, दूसरा सैंपल प्रेजेंटेशन, तीसरा ब्लैंक प्रेजेंटेशन और चौथा है डिजाइन टेम्पलेट्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस स्लाइड में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में सम्मिलित होती हैं। पहला वक्ता के नोट, दूसरा हैंड आउट, तीसरा मास्टर स्लाइड, चौथा स्लाइड नोट। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्रोस किस टैब के अंतर्गत उपस्थित होता है। पहला स्लाइड शो, दूसरा इंसर्ट, तीसरा डिजाइन, चौथा व्यू। तो हमारे इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यू। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को पूरा करें और पूरा देखें, किसी भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करना, करंट स्लाइड पर राइट क्लिक करना या ए और बी दोनों, या करंट स्लाइड पर एक आइकन को क्लिक करना। हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट स्लाइड पर राइट क्लिक करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किस मेन्यू में बैकग्राउंड है। फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट या
स्लाइड शो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड्स पर टेक्स्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमेशन अप्लाई करने का सबसे सरल तरीका क्या है? पहला ऑप्शन आपका कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन में इफेक्ट अप्लाई करना, दूसरा एक एनिमेशन स्क्रीन अप्लाई करना, तीसरा है एनिमेटेड क्लिप आर्ट के साथ बुलेट्स को कस्टमाइज करना, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक एनिमेशन स्क्रीन अप्लाई करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि यूजर चाहता है कि एक स्लाइड निर्धारित समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आ जाए तो एनिमेशन टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में डॉट डॉट चेक बॉक्स पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है आपका ट्रांजिशन टाइमर, दूसरा आफ्टर, तीसरा ट्रांजिशन आफ्टर, या ऑटोमेटिक आफ्टर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटिक टाइमर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शो व्यू में जब आप एक स्लाइड को राइट क्लिक करते हैं तब दिखने वाला डॉट डॉट मेनू एक शॉर्टकट मेन्यू है। पहला पॉप अप, पॉप डाउन, पॉप अप, या डिफॉल्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका पॉप अप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर स्लाइड में प्रारंभिक रूप में कौन सा विशेष इफेक्ट जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका एनिमेशन, दूसरा टेम्पलेट, तीसरा कलर स्कीम, और चौथा ट्रांजिशन। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलर स्कीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पूर्व निर्मित टेक्स्ट तथा कलर स्कीमों के फॉर्मेट के सेट को कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है कलर स्कीम, दूसरा एनिमेशन, तीसरा टेम्पलेट, और चौथा प्रेजेंटेशन स्क्रीन। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करते हैं सेल कंटेंट कॉपी करने हेतु, सेल कंटेंट डिलीट करने हेतु, या सेल कंटेंट ऐड करने हेतु, या उपयुक्त सभी। जिसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल कंटेंट कॉपी करने हेतु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाने वाला एक विशेष विजुअल व ऑडियो इफेक्ट है। एनिमेशन, फ्लैश, वाइप, या डिजॉल्व। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंबनेल के रूप में कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड डिस्प्ले करता है और स्लाइड रीअरेंज करने के लिए उपयोगी है? पहला ऑप्शन आपका स्लाइड सॉर्टर, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो, तीसरा स्लाइड मास्टर, और चौथा नोट्स पेज। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड सॉर्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता के लिए कौन सा फीचर है जो एक ही समय में सभी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन में देखने की अनुमति देता है? पहला ऑप्शन आपका स्लाइड सॉर्टर, दूसरा स्लाइड मास्टर, तीसरा हैंडआउट मास्टर, और चौथा है स्लाइड हेडर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड सॉर्टर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को डॉट डॉट कहा जाता है। क्लैरिफाइंग, दूसरा सर्चिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा रिप्रोड्यूसिंग। तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपको जो है एक टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट। तो टेस्ट सीरीज को देखना ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके सभी टॉपिक के क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो वो भी आप देखना ना भूलें।
ठीक है। और जो भी नए हैं तो लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी गति उपलब्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है का फास्ट, दूसरा मीडियम, तीसरा स्लो और चौथा बहुत स्लो। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत स्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? पहला एकल की, दूसरा शिफ्ट की, तीसरा कंट्रोल की, या ये सभी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सेटअप विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सेट नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन का प्रिंटर सिलेक्शन, दूसरा ऊर्ध्व तथा क्षेत्र प्लेसमेंट, तीसरा ओरिएंटेशन, चौथा रो तथा कॉलम टाइटल। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर सिलेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट संपूर्ण डॉक्यूमेंट को बर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले करता है? पहला ऑप्शन है लेआउट, दूसरा प्रिंट प्रीव्यू, तीसरा रिव्यू व्यू और चौथा नॉर्मल व्यू। तो वहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट प्रीव्यू, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट पर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट प्रयोग होते हैं? चार्ट डेटा पर जोर डालने हेतु, चार्ट को रुचिकर बनाने हेतु, या चार्ट डेटा की व्याख्या में सहायता हेतु, या उपयुक्त सभी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लाइड शो व्यू में पीछे की स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? पहला एंटर की, दूसरा पेज अप की, तीसरा स्पेस बार, चौथा एन कुंजी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेज अप की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी भी स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी प्रयोग किया जाता है? F5, F10, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ए, या शिफ्ट प्लस एक्स? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, F5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका कंट्रोल प्लस एम, दूसरा कंट्रोल प्लस एन, तीसरा है कंट्रोल प्लस ओ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। स्लाइड में बर्ड्स ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस, तीसरा कंट्रोल प्लस एफ और चौथा है कंट्रोल प्लस एन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा हाइपर लिंक लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल एफ, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल एच, तीसरा कंट्रोल के और चौथा कंट्रोल ई। दोस्तों अगर आपको इनके सभी के शॉर्टकट की चाहिए तो वही आपको नेक्स्ट क्लास में जो है सभी के शॉर्टकट कमांड बता दिए जाएंगे कि किस कमांड से क्या होता है शॉर्टकट की, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास के 14 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्लास किस लिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी सभी क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो पिछली क्लास भी देख लें ताकि आपको जो है प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, ठीक है। और नेक्स्ट डे आपकी जो है टेस्ट सीरीज का सेकंड पार्ट रहेगा, तो उसमें भी आप देखें और सभी क्वेश्चनों को देखें किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर